नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भारत में आया एक अनूठा कॉन्सेप्ट। जी हाँ, आज अगर बात कर लें तो ये है सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई का। जी हाँ, ये सिर्फ प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट कंपनियों के लिए होगा जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं या फिर सोशल कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। वैसे स्टॉक ही इसमें ट्रेड होगा या फिर वैसे इंडिविजुअल ही अपने संस्था के थ्रू इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए, आज क्या हुआ है कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये ऐलान कर दिया है कि उसे सेबी से परमिशन मिल गया है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज नाम से अपना एक अलग सेगमेंट शुरू कर सकता है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है और ये इंडिया में एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट आया है और इसके बारे में लोगों को काफ़ी कम जानकारी है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो चलिए आइए, मैं आपका सारा डाउट इसमें दूर करता हूं। अभी के स्टॉक एक्सचेंज में अब होता है क्या कि भाई सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो अभी तक हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या वो एंटी सोशल है? जी नहीं, एंटी सोशल कुछ भी नहीं है। इसका सोशल स्टॉक एक्सचेंज नाम इसलिए दिया गया है, अभी के स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी कंपनियां ही ट्रेड करती है, चाहे वो बड़े बड़े कंपनियां हो या फिर स्मॉल केस की या फिर मिड कैप की हो। तो क्या है, सब सारे कंपनियां जो है वो कारोबारी से जुड़े हुए हैं, अपने लिए पूंजी इकट्ठा करती है। लेकिन इसमें क्या है, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में ये उसमें वैसे कंपनी या वैसे इंडिविजुअल आएंगे जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वह कौन सी संस्था होगी या वह से कौन से लोग होंगे जो इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसमें देखिए, सेबी ने साफ साफ गाइडलाइन जारी कर दिया है। तो उसमें उसने बताया है कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कम से कम पिछले 3 सालों से रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी हाँ, या फिर इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो भी, या फिर उनका कोई संस्था हो, तो कम से कम पिछले 3 सालों से चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आगे कहते हैं वो कि हर साल कम से कम आपने 50 लाख रुपए सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च किए हों, यानी 50 लाख रुपए हर साल आपने सोसाइटी के ऊपर खर्च किए हों और पिछले 3 वित्त वर्ष में कम से कम आपने ऐसा किया हो। ऐसा नहीं कि एक्सचेंज बनने वाला है, हमने आज एक सोसाइटी बनाई और कल हम उसको उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो ये ऐसा एलिजिबल नहीं होगा। पिछले 3 साल को आपका रिकॉर्ड देना होगा, वो कम से कम पिछले 3 साल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और 3 साल से वो 50 लाख का सालाना खर्च करना चाहिए और कम से कम आपको 10 लाख रुपये का फंडिंग हुआ हो प्रत्येक साल। जी हाँ, चाहे वो एक संस्था कर दे आपको या फिर एक व्यक्ति किया हो, लेकिन कम से कम आपके पास 10 लाख रुपये की फंडिंग आई हो और आपने 50 लाख रुपये का खर्च किया हो। आइए, अभी तक संस्था या इंडिविजुअल जो सोसाइटी के लिए काम करते थे तो कैसे इकट्ठा करते थे चंदा? या तो अपने जानने वालों के घर जाके या फिर फ़ोन करके या फिर सोशल मीडिया के थ्रू वो उनसे कांटेक्ट करते थे और अपने लिए फिर फंडिंग जुटाते थे। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, उन्हें यह उन संस्थाओं के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नया इंस्टीट्यूशनल तरीका देता है पैसे इकट्ठा करने का, वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप एक ऑर्गेनाइज वे में, इंस्टीट्यूशनल वे में आप इससे पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो एसएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी मिली है, इसका कॉन्सेप्ट 2019-20 में ही तत्काल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रख दिया था। लेकिन देखिए, अभी यहाँ से भी सफ़र आसान नहीं है, बहुत सी चीज़ों से अभी पर्दा उठना बाकी है। क्या बाकी एक्सचेंज की तरह इसमें स्टॉक की तरह ट्रेडिंग होगा या फिर एनएवी ट्रेड होगा, बिकेगी, या फिर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में अभी लग रहा है? तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अभी हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी इतनी जानकारी मिली है। जैसे और जानकारी मिलेगी हम आप तक इसे पहुँचाएंगे। तो ये रहा मेरा छोटा सा रिपोर्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कैसा लगा दोस्त, जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए।